नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलेंगे कई अधिकार, जानिए क्यों बेहद अहम है ये पद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं भी दी जाएंगी। अगली खबर, संसद में शपथ लेते ही चंद्रशेखर ने दिखाए कड़े तेवर। बीजेपी सांसद ने टोका तो सुना दी खरी खरी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट और बाकी सांसदों ने शपथ ली। सत्र के दूसरे दिन ही सांसदों को शपथ दिलाई गई। दूसरे दिन यूपी के 80 सांसदों ने भी शपथ ली। इनमें नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल रहे। शपथ के दौरान चंद्रशेखर के तीखे तेवर भी देखने को मिले। दरअसल चंद्रशेखर ने शपथ लेने के बाद कई नारे लगाए। उन्होंने नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद के नारे लगाए। चंद्रशेखर ने बीजेपी सांसदों को दिया जवाब। चंद्रशेखर जैसे ही नारे लगाकर प्रोटेम स्पीकर की ओर बढ़े, तभी सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से एक आवाज़ आई, पूरा भाषण देंगे क्या? इस पर चंद्रशेखर ने तुरंत जवाब दिया, देंगे सर, इसीलिए यहाँ आए हैं। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, वे सीढ़ियों पर कहने आए हैं, सुनना पड़ेगा सबको। अगली खबर, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि थरूर और अफजाल समेत ये 7 नेता नहीं ले पाए सांसदी की शपथ। जाने क्या होगा अब। 18वीं लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार 25 जून को भी जारी रही। दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव समेत कई नवनिर्वाचित सदस्यों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि इस दौरान करीब 7 लोकसभा सदस्य शपथ नहीं ले पाए। दरअसल जिन नेताओं ने शपथ नहीं ली है उनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी, नूरुल इस्लाम और सपा सांसद अफजाल अंसारी शामिल हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह भी शपथ नहीं ले पाए। अगली खबर, गिरफ्तारी से कस्टडी तक बदलेंगे नियम, इन मामलों में हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस। जाने 1 जुलाई से क्या क्या बदल जाएगा। जुलाई की पहली तारीख से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लेगी। इन तीनों नए कानूनों को लाने का मकसद अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना है और उनकी जगह आज की ज़रूरत के हिसाब से कानून लागू करना है। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। मसलन अब देश भर में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे।
कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीनियर से मंजूरी लेनी होगी। अब पुलिस कुछ मामलों में आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर सकती है। अगली खबर, इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी ने दिया था खास भाषण, पढ़ी थी ये कविता, उस दौरान लिखा था यह लेख। देश में आज ही के दिन 25 जून 1975 आपातकाल लगाया गया था। कांग्रेस के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था और गुजरात भी इससे आबाद नहीं रहा। 1974 में गुजरात में नवनिर्वाचित आंदोलन के दौरान पीएम मोदी ने देश में परिवर्तन लाने में छात्रों की आवाज़ की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में देखा। नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के प्रचारक थे। आरएसएस के युवा प्रचारक के रूप में उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि युवा आंदोलन का जोश और बढ़ गया। पीएम मोदी ने दिया था ये भाषण, जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। टोलिया की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए, प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति सब एक साथ पढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। सारा देश बोल उठा जय प्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह, भ्रिकुटियाँ तन गई, लाठियाँ बरस पड़ी सीनों पर माथे पर। ये नरेंद्र मोदी जी की डायरी के पन्नों में नवनिर्माण आंदोलन के बारे में एक कविता के अंश हैं। अगली खबर, संसद में अचानक क्या देख दौड़ पड़े अखिलेश यादव, सपा मुखिया की प्रशंसा करते नहीं थक रहे सोशल मीडिया एक्स यूजर्स। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दिन था। राष्ट्रगान के बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को नए सदन के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई गई। काफ़ी समय बाद संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी और पार्टी की सांसद डिंपल यादव के साथ पहुंचे। अखिलेश यादव शपथ देने के बाद अपनी सीट पर बैठे हुए पार्टी के सांसदों से बात कर रहे थे। तभी शपथ लेने के लिए जा रहे बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को हराकर संसद पहुंचने वाले सांसद राजा राम सिंह अचानक सदन में सीढ़ियों से लड़खड़ाने पर गिर पड़े। राजा राम सिंह के लड़खड़ाते देख समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव संभालने के लिए अचानक अपनी सीट से दौड़ पड़े। हालांकि तब तक राजा राम सिंह खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने उनका हाल पूछा और फिर बैठ गए। शपथ लेने के बाद जब राजा राम सिंह वापस अखिलेश यादव की ओर से गुजरे तो उन्होंने नमस्कार किया और अखिलेश यादव ने भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ जवाब दिया। अगली खबर, सरकारी प्रेस होने के बाद भी निजी प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा क्यों? अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। समीक्षा अधिकारी ARO समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक मामले की जांच कर रही STF ने खुलासा किया है कि पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इससे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक होने के आरोप लगे थे। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि प्रदेश में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होने के बावजूद आयोग को निजी प्रिंटिंग प्रेस पर इतना भरोसा क्यों है। हालांकि परीक्षाओं में शुचिता और पेपरों की सुरक्षा को लेकर यह मांग पहले से उठती रही है कि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाए जाएं। निजी प्रिंटिंग प्रेसों पर कोई नियंत्रण नहीं।
पेपरों की गोपनीयता को लेकर निजी प्रिंटिंग प्रेस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाओं में किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की सीधी तौर पर कोई जवाबदेही नहीं रह जाती है। इसी वजह से लगातार मांग की जा रही है कि पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में ही छपवाए जाएं ताकि अफसरों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो सके। प्रेस का नाम गोपनीय तो कैसे पहुंचे माफिया। यूपीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर कोई नहीं जानता कि प्रश्न पत्र किस प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे में नकल माफिया संबंधित प्रिंटिंग प्रेस तक कैसे पहुंच जा रहे हैं। आखिरी नकल माफिया तक यह सूचना किसके माध्यम से पहुंचाई जा रही है कि प्रश्न पत्र छपवाने के लिए कहां भेजे गए हैं। अगली खबर, उम्र कैद 1 करोड़ का जुर्माना, पेपर लीक्स के खिलाफ योगी सरकार के सख्त तेवर, अध्यादेश से मचा हड़कंप। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेपर लीक और नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस अध्यादेश के लागू होते ही नकल माफियाओं पर कार्रवाई में और तेजी देखने को मिलेगी। दरअसल पेपर लीक मामले से सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ युवाओं से नाराजगी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर जोरदार हमला जारी रखा है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने जिस तरफ माफिया अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, वैसी ही कार्रवाई अब नकल पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़ी लोगों पर होगी। अध्यादेश के तहत पेपर लीक में आरोपी पाए जाने पर 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा। आज हुई बैठक में पेपर लीक से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री की तरफ से पेपर लीक को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति का भी ऐलान। योगी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट होने जरूरी होंगे। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर वही होंगे जो सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। अगली खबर, एमपी में सीएम और मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स। 52 साल बाद मोहन यादव ने लिया ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 52 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। इस पर करोड़ों रुपए का खर्च आता था। 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने पलट दिया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद ही अपना इनकम टैक्स भरेंगे। सरकार के बचेंगे करोड़ों रुपए। दरअसल हर साल सीएम और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने से सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। इस फैसले के बाद सरकार खाते में राशि की बचत होगी। सीएम मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति को लेकर अहम फैसले हुए हैं। मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे सारे मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे। 1972 से चली आ रही यह परंपरा। मध्य प्रदेश में 1972 से
सरकार ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स को भरती है। सीएम ने कहा कि मंत्रियों और संसदीय सचिवों का सारा व्यय सरकारी खाते में जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। सीएम मोहन यादव ने इस फैसले को पलटकर मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश की है। साथ ही वह कह रहे हैं कि वह आम जनता की सरकार है। कुछ दिन पहले यह बात सामने आई थी कि यहाँ कर्मचारी अपना खुद से इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि मंत्रियों का खर्च सरकार वहन करती है। सीएम ने संज्ञान में मामला सामने आने के बाद उन्होंने इस बारे में अहम फैसला लिया और कैबिनेट ने अनुमोदन हो गया है। अगली खबर, ओम बिरला बने स्पीकर, लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष, एनडीए ने ध्वनि मत से जीता चुनाव। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। ध्वनि मत से उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें बधाई दी। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव इस पद के लिए रखा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने उसके नाम के साथ समर्थन किया। इसके बाद ध्वनि मत से उन्हें इस पद के लिए चुन लिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कांग्रेस सांसद के सुरेश के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। ऐसी अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।